आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सीधे अपनी रसोई के अंदर चलते हैं और वहां छिपे हुए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के एक बेहद दिलचस्प पहलू को डिकोड करते हैं। क्योंकि विज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में ही नहीं होता, बल्कि ये हमारे घरों के अंदर, हमारी अलमारियों में भी बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर उस जादुई रसायन के बारे में है जिसका इस्तेमाल हम लगभग हर दिन करते हैं। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब जरा सोच कर देखिए, एक बेहद मुलायम और स्पंजी केक, पेट की एसिडिटी को तुरंत शांत करने वाले एंटासिड और आग बुझाने वाले लाल रंग के फायर एक्सटिंग्विशर में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नज़र में तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं ना, लेकिन असल में इन तीनों के ही पीछे की जो असली हीरो है वो हमारी रसोई में रखी एक बेहद साधारण सी सामग्री है। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और सीधे इस सामग्री पर आते हैं। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आम बोलचाल में हम इसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो है NaHCO3। ये एक बहुत ही माइल्ड यानी दुर्बल और सुरक्षित एल्कलाइन सॉल्ट है और यही वो रसायन है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी कहानी घूमने वाली है। भाग 1, जादू का निर्माण। आखिर ये बेकिंग सोडा आता कहाँ से है? चलिए इसके बनने की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके उत्पादन की प्रक्रिया को समझने के लिए इस टेबल को देखिए। बाईं ओर हमारे पास कच्चे माल की सूची है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हमारा रोजमर्रा का साधारण नमक है। जब इस नमक को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ मिलाया जाता है तो दाईं ओर देखिए, हमें अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ हमारा मुख्य यौगिक मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक साधारण से नमक को मूल पदार्थ की तरह इस्तेमाल करके इतनी काम की चीज बनाना वाकई में रसायन विज्ञान का एक बेहतरीन नमूना है। तो ये काम क्या क्या करता है? अपनी क्षारीय प्रकृति यानी बेसिक नेचर की वजह से ये एसिड्स को बहुत ही प्रभावी ढंग से न्यूट्रलाइज कर देता है। और रसोई में तो इसके फायदे ही फायदे हैं। ये खाना पकने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। और हाँ, बारिश के मौसम में बनने वाले पकौड़े इतनी खस्ता कैसे बनते हैं? बिल्कुल सही समझे, उन स्वादिष्ट और कुरकुरे स्नैक्स का राज भी यही बेकिंग सोडा ही है। भाग 2, गर्म करने का विज्ञान। ओवन के अंदर वास्तव में क्या पक रहा होता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे एक अकेला कंपाउंड टूटकर 3 अलग अलग तत्वों में बदल जाता है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्मी दी जाती है तो थर्मल डीकंपोजिशन होता है। ये टूटकर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदल जाता है। ये समीकरण उसी जादुई बदलाव को दिखा रहा है। अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम बात क्या है? जब ये ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बाहर निकलती है। और सच मानिए, यही गैस है इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया की असली हीरो। बेकिंग के दौरान जो भी जादुई नतीजे हमें मिलते हैं वो इसी गैस के आज़ाद होने का सीधा सीधा परिणाम है। भाग 3, सबसे बड़ा भ्रम, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का अंतर। ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है जो लगभग हर रसोई में होता है। चलिए इसे हमेशा के लिए दूर करते हैं। बाईं ओर देखिए, हमारे पास शुद्ध बेकिंग सोडा है जो 100% सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। लेकिन दाईं ओर जो बेकिंग पाउडर है वो सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं है। बेकिंग पाउडर दरअसल बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड जैसे एक खाने योग्य हल्के अम्ल का मिश्रण होता है। अब इस एसिड को मिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका एक बहुत ही खास मकसद है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो उस पाउडर में मौजूद एसिड से हाइड्रोजन आयन H+ निकलता है। यही आयन कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को ट्रिगर करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एसिड ये पक्का करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकदम सही समय पर और कंट्रोल में रहते हुए ही पैदा हो। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले चरण में बेकिंग पाउडर को आटे में मिला दिया जाता है। दूसरे चरण में जैसे ही इसमें पानी मिलाते हैं या ओवन की गर्मी लगती है, रासायनिक खेल शुरू हो जाता है। तीसरे चरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसके बुलबुले उसी गुंथे हुए आटे के अंदर फंस जाते हैं। और फिर चौथे चरण में यही फंसी हुई गैस आटे को भौतिक रूप से फुलाकर एकदम गुब्बारे जैसा कर देती है,
जिससे हमारी ब्रेड या केक बेहद मुलायम और स्पंजी बन जाता है। भाग 4, बेकिंग से परे, रोजमर्रा की जिंदगी में इसके उपयोग। क्या ये रसायन महज खाने पीने तक सीमित है? जी नहीं। इसके 2 बहुत ही अहम और प्रैक्टिकल उपयोग हैं। पहला, ये एंटासिड का एक मुख्य घटक है। क्योंकि ये एक क्षारीय यानी बेसिक प्रकृति का होता है, इसलिए यह पेट की अत्यधिक एसिडिटी को तुरंत न्यूट्रलाइज करके बड़ी जल्दी आराम दिलाता है। और दूसरा, चौंकाने वाला उपयोग है अग्नि सुरक्षा में। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसे एक कोर सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी बिल्कुल वही पुराना रासायनिक सिद्धांत काम आ रहा है। एसिड के साथ प्रतिक्रिया करो और ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, जो आग का दम घोटकर उसे बुझा देती है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास और ऐसी कौन-कौन सी अदृश्य रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं जो बिल्कुल चुपचाप हमारे दैनिक जीवन को आकार दे रही हैं। एक साधारण सी बेकिंग सोडा ने हमें दिखा दिया कि विज्ञान हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजों में कितनी गहराई से गुथा हुआ है। उम्मीद है इस जानकारी के बाद विज्ञान की इस जादुई दुनिया को एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई होगी। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।